लौटूंगे आपके पास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस खास पर्व पर, एक बार आपको सुनवाते हैं। भगवान को परशुराम जी ने जाना पाव में दिया इंदौर के पास, तो ऐसे प्रत्येक स्थान पर अब कभी अपन कल्पना करो, जो द्वारका का महत्व, जो मथुरा का महत्व, वही तो मध्य प्रदेश का भी है, वो उज्जैन और इन सारे स्थान का है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ये माखन फोड़ने की मटकी और ये ग्वाल बाल के साथ हमारे लिए भगवान का ये सही चित्र भी समझने की जरूरत है। जाने अनजाने भगवान को हल्का बोल देते हैं, माखन से उनके लिए हम कई गलत समझ जोड़ देते हैं। भगवान ने कभी अपने जीवन की हर एक लीला में कोई न कोई अच्छे का संदेश दिया। उन्होंने हमारे जीवन में, उनके जीवन से सदैव संघर्ष का और सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ने का और अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारने का ये संकल्प भी हमेशा गोपाल कृष्ण का रहा है, हजारों हजार साल से। आज के दौर में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम अपने सामने सेना का पराक्रम देख रहे हैं। पाकिस्तान को घर में घुस के गोपाल कृष्ण की परंपरा में तो मार रहे हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार हमारी बहादुर सेनाओं ने अपने शौर्य के पराक्रम के परचम लहराए। लेकिन यह भटकी में शहीद बात हमेशा की तरह हमारे मुकेश यादव जो उनकी मित्र मंडली यहाँ धूमधाम से मित्रवंडा धाम की याद हो, गोपाल कृष्ण की शिक्षा स्थली की याद हो, आप जो मानो मानो, लेकिन यहाँ शहीद बात पर मटकी का आयोजन हम वगैरह सभी लोग करते हैं। माननीय विधायक अनिल कालू हेड़ा जी, माननीय जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता सारे बाबा अजय भारती जी, पूर्व विधायक विनय जाटवा जी, रवि सोलंकी जी, कृषि वर्मा जी, जगदीश पांचाल जी, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, नाम तो मैं बहुत सारे बोल सकता हूँ, लेकिन आज तो गोपाल कृष्ण की जय जयकार करने आए हैं। और हमेशा की तरह मैं भी हमेशा इस मंच पे आता ही आता हूँ। चलिए एक बार फिर से चर्चा में लौटते हैं। नीतिशा मल्होत्रा जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात कंप्लीट करें। और साथ ही मेरा एक और सवाल आपसे है कि गीता को हम किस तरह से देखें, एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर हम उसे देखें या फिर हम ये समझें कि वो जीवन दर्शन के तौर पर भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जी, तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहूंगी कि अर्जुन भी वो सखा भी है और वो भक्त भी है, और वहीं दुर्योधन भी उनसे रोज मिलते हैं। तो सिर्फ श्री कृष्ण को देखने से आपके भाव नहीं चेंज हो जाते। यहाँ पे समर्पण बहुत जरूरी है, क्योंकि श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु, ये सब भाव प्रधान देव हैं। जब आपके भाव जुड़ जाते हैं तो आपके भाव से ही वो रस लीन हो जाते हैं। जैसे हम सूरदास जी को सुनते हैं, मीराबाई जी को सुनते हैं, अच्युतानंद जी को सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी को सुनते हैं, तो वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ भाव मिलता है। मैं यहाँ पे मीराबाई जी की एक कथा आपको छोटी सी संक्षिप्त रूप में सुनाना चाहूंगी कि मीराबाई जी को जब राणा सांगा जी ने विष दिया, कि उन्होंने अपने आयुर्वेद वैद्य को बुलाया और उनके लिए विष बनवाया, और जब मीरा जी को वो विष दिया गया और कहा गया कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है, इसको ले लीजिए, भोग लगाए, प्रसाद है, इसको ग्रहण कीजिए, तो उनकी जो सेविका थी उन्होंने बोला भी कि ये विष है, ये मत लीजिएगा, उनको इशारा भी किया गया। लेकिन मीराबाई जी कहती कि नहीं, ये मेरे ठाकुर जी का प्रसाद है और मैं ठाकुर जी का प्रसाद ना ग्रहण करूं, ये हो नहीं सकता। और वो उस प्रसाद रूपी विष को ग्रहण कर ले जाती है। लेकिन ये समर्पण है, ये आशा है, ये भक्ति है, ये विश्वास है कि उस विष को ग्रहण करने के बावजूद मीराबाई जी नृत्य भी कर रही हैं और भजन भी गा रही हैं, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। और वही कटोरे का 2 बूंद विष उस वैद्य को चटाया गया सांगा जी के द्वारा, और वो वैद्य वहीं पे मूर्छित होके मतलब मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब मीराबाई जी श्री कृष्ण को, अपने प्रभु को कहती हैं कि इसमें इस वैद्य की कोई गलती नहीं है, इसलिए इसे जीवन दान दे। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भक्ति की एक प्रकाष्ठा हो रही है कि भगवान
विष पीने के बावजूद वो नृत्य भी कर रही हैं और भजन भी गा रही हैं। तो ये भक्ति है, ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है। जब हम उन पे विश्वास रख लेते हैं बिल्कुल ना, तो बिल्कुल नितिशा जी, ये हमारी भक्ति और हमारी आस्था है और इसी आस्था और भक्ति को हमेशा श्री कृष्ण बनाए भी रखते हैं। सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी आरजू सेठ का, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस्कॉन टेम्पल से। सीधे उनका रुख करते हैं। आरजू, क्या तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं श्री कृष्ण के